थोड़ी देर तक हम लोग रुकेंगे सर। गुड इवनिंग सर। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? हेलो। मेरा आवाज क्लियर है क्या आपको? अतुल सर, अविनाश सर, बालू घाटे सर। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है, क्लियर है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही चालू करते हैं, जैसे कि जब तक बाकी के पार्टिसिपेंट्स आ नहीं जाते तभी ऐसे ही चालू करते हैं हम लोग। आज से हम लोग प्राइज एक्शन के बारे में धीरे धीरे सीखेंगे। थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने सीखा था वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम हम लोग कब देख सकते हैं? जबकि ट्रेंड आपके फेवर में है तो फिर वॉल्यूम आपके मदद आ सकता है, मदद कर सकता है आपके लिए। लेकिन अगर ट्रेंड ही पता नहीं हो तो फिर बहुत बुरा होगा आपके साथ, ठीक है, ठीक है ना? जैसे कि मालूम पड़ा कि आपको ट्रेंड एनालिसिस, लोग अक्सर बोलते हैं कि 15 मिनट में ट्रेंड हम लोग ढूंढेंगे, आवरली में ढूंढेंगे, ओके, 4 आवरली में ढूंढेंगे। आपको ट्रेंड हमेशा ढूंढना है डेली पे। डेली पे ट्रेंड ढूंढना है, जैसे कि हम लोगों ने किया था। डेली आपको सपोर्ट अगर नहीं करता है, डेली का ट्रेंड का मतलब क्या है वो भी हम लोगों को जानना जरूरी है। डेली का ट्रेंड का मतलब पिछले 1 महीने से वो ऊपर ही है या पिछले 15 दिन से वो ऊपर ही है, तब जाकर के जो एवरेज वॉल्यूम जो होती है, सॉरी एवरेज लाइन जो होती है, वो ऊपर ही जाता है। या ट्रेंड लाइन हम लोग जब खींचते हैं तो ऊपर ही चला जाता है, या फिर एवरेज मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर कोई चीज रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि वो अप ट्रेंड में है। तो ट्रेंड अगर डेली ट्रेंड अगर ऊपर है तो कितना भी भाग दौड़ करें, कितना भी नीचे जाए इंट्राडे में, इंट्राडे पर तो 15 मिनट में या 30 मिनट्स में या आवरली 4 आवर में कितना भी नीचे जाए, तो एक बार उनको रिटेस्ट करने के लिए वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्रेंड इतना जल्दी वो बदलेगा नहीं। ओके, वैसा अगर बदल देता है तो कहीं ना कहीं आपको, मैंने जैसे कहा था, वॉल्यूम के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी आप ट्रेंड देखो, कम टाइम फ्रेम में बिल्कुल ना देखे, आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है। वो मैंने दिखाया भी था आपको, फिर भी मैं आज जो है, अभी पार्टिसिपेंट्स आया नहीं है तो हम लोग चालू करते हैं। जैसे ही 45 पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो हम लोग हमारा सेशन चालू करेंगे। तब तक हम लोग ट्रेंड के बारे में हम लोग, ओके, गुड इवनिंग आदित्य सर और गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो गुड इवनिंग सर। हाँ, थैंक यू सर। तो यहाँ और पे पे कैसे देखते हैं, हम देख सकते हैं क्या? क्या बोले? डेली चार्ट पे कैसे देखना है, ट्रेड कैसे ढूंढना है, हम देख सकते हैं क्या हाँ सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं एक सीधा सा एक नमूना जैसे मैंने दिखाया था, लेकिन मैंने आपको रैंडमली दिखाया है ताकि इंटरेस्ट आ जाए करके। मैंने एक फुल प्रूफ प्लान आपको दिखाया नहीं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आनी चाहिए पहले, फिर जा करके आपको वो महसूस होगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, 15 मिनट में हम लोग ट्रेंड भी ढूंढते हैं और ट्रेड भी करते हैं। वो गलती कभी भी ना करें। भले ही आपके मेंटर ने, आपके ट्रेनर ने आपके जो वीडियोस या यूट्यूब में देखा हो शायद, लेकिन ऐसे आप करने से आपका पैसा चला जाएगा। और हम लोग यहाँ पे 15 मिनट और 30 मिनट और आवरली का मदद से हम लोग ये जो बोलते हैं ट्रेंड क्यों नहीं ढूंढते, क्योंकि ये 24 आवर्स का मार्केट है। और आपको मैं बताता चलूं, आपने जो आज ढूंढ के निकाला है जो भी लेवल, वो अभी अभी समझाऊंगा मैं। आज जो लेवल आपने ढूंढ के निकाला है वो आज मिलना जरूरी नहीं है। ट्रेंड अप ट्रेंड है, डेली में ट्रेंड अप ट्रेंड है, और आप सोच रहे हैं मुझे आज ही लेवल मिलना चाहिए, आज ही बाय लेवल मिलना चाहिए, आज ही सेल लेवल मिलना चाहिए, नहीं। वो वो जो आपने जो लेवल ढूंढ के रखा है उसका जो कालावधि है वो 4-5 दिन तक चलता है, या हो सकता है 10 दिन तक भी चले। क्योंकि ट्रेंड ढूंढने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर समझो ट्रेंड अप ट्रेंड है तो अपॉर्चुनिटी कौन सा ढूंढना है आपको? बाय की अपॉर्चुनिटी। अप ट्रेंड है तो बाय की अपॉर्चुनिटी। तुरंत बाय करनी है क्या? बिल्कुल नहीं। तुरंत आप बाय करोगे 100% आप हारोगे, 110% आप हारोगे।
क्योंकि भागते हुए गाड़ी में कोई भी चढ़ने की कोशिश, चाहे वो कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो गिरेगा ही गिरेगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करना है, उसको नीचे आने के लिए देना है। कौन से टाइम फ्रेम में नीचे आने के लिए देना है? 15 मिनट के नीचे आने के लिए रुकना है, आवरली के भी नीचे आने के लिए रुकना है। इसका मतलब आवरली सपोर्ट एरिया में भी एक बाय बनता है और 15 मिनट के सपोर्ट में भी एक बाय बनता है। दो बाय मिलेगा, ये दोनों बाय आपको एवरेज बाय मिलता है, कॉस्ट एवरेज करके आपको बाय मिलता है। इससे क्या हो जाता है पता है आपको? एक लंबा राइड मिल सकता है आपको, बहुत लंबा राइड। ओके, तो कोशिश हम लोग ये करेंगे कि हार जो है कम बार हो जाए और जीत जो है बार बार हो जाए। इसी वजह से आपको जो स्क्रीनिंग करनी है, पहले बार जो स्क्रीनिंग करनी होगी वो डेली ट्रेड। मैं सिंपल सा एक तरीका आपको बताता हूँ, वो गुड दिखाया इवनिंग था सर। मैंने। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, बताइए सर। नहीं नहीं, ओके ओके सर, लेट आया अच्छा, मैं तो। अच्छा, ओके। मैंने आपसे बात भी किया था 1-2 घंटे के पहले। ओके, एनीवे, अभी मेरे ख्याल से आप अभी ज्वाइन किए हैं लगता है। ओके, एनीवे, जी जी। आपने आपने अच्छा खासा ट्रेड आज अभय सर ने अच्छा खासा एक ट्रेड निकाला था। और आजकल जो है 15 दिन पहले अभय सर लगातार लॉस कर रहे थे, लेकिन आज के दिन देखो तो बोले तो ये 2 हफ्ते से लगातार प्रॉफिट बना रहा है, क्योंकि वो ये प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहा है। एक चीज, वो प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहा है और पोजीशन के पीछे भाग नहीं रहा है, पोजीशन उसके पीछे भाग रहा है। ये पोजीशन के पीछे भाग नहीं रहा है, पोजीशन उसके पीछे भाग रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे, हाँ बाय ट्रेंड है ना, तुरंत बाय कर लेते हैं। बिल्कुल ना करें। आपको बाय करना है हमेशा सपोर्ट पे, वो भी 15 मिनट के सपोर्ट पे और आवरली के सपोर्ट पे। और वहां पे अगर डाइवर्जेंस मिलता है और वहां पे अगर वॉल्यूम मिलता है तो जैकपॉट लगेगा। देखो ध्यान रहे, वहां पे अगर डाइवर्जेंस मिलता है और वहां पे अगर वॉल्यूम मिलता है वो सपोर्ट पे, 15 मिनट के सपोर्ट पे, आवरली के सपोर्ट पे, तो आपको जैकपॉट लगेगा। चाहे आप लोन लेके भी लगा सकते हैं और 100% आपको मिल जाएगा। लेकिन चलते हैं हम लोग, एक एनालिसिस कैसे शुरुआत करनी है, ठीक है ना? तो आपके सामने तो देखो, ये भी एक तरीका है एनालिसिस करने का भी। एनजेडी नीचे है और सीएचएफ ऊपर है, वो तो छोड़िए। मैं आपको एक एक नमूना दिखाता हूँ आपको। एयूडी यूएसडी का एक नमूना देख लेते हैं। चलिए, वो क्या बोल रहा है देखेंगे, या फिर यूएसडी जेपीओ, क्योंकि ट्रेंडिंग में कौन है करके मुझे अभी पता नहीं है। फिर भी हम लोग देख लेंगे, यूएसडी जेपीओ देख लेंगे। डेली का चार्ट लगाइए और मैं आपको उसका सेटिंग में बताता हूँ। सिंपल तरीका है जो मैंने आज आज तक मैंने बताते आ रहा हूँ, लेकिन मैंने वो फ्लो चार्ट बताया नहीं था। ओके, अभी मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूँ। देखिए, अभी ये जो है ट्रेंडिंग में नहीं है, ये रेंज बाउंड में है। जब रेंज बाउंड में एक बाजार रहता है, जब भी रेंज बाउंड में बाजार रहता है तो सेल का अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं और बाय का भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन मेरे तरफ से आपको ये राय है कि आप ट्रेडिंग ना करें अगर रेंज बाउंड में है तो। रेंज बाउंड किसी लिए बोला जाता है क्योंकि बार बार जो है एक ही जगह पे वो घूम रहा है। ओके, ये डेली डेली चार्ट है। ये डेली चार्ट होने के बावजूद ये जो यूएसडी जेपीवाई है वो ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आपको रेंज बाउंड मार्केट में काम करना है तो बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन आपको बाय में भी करना होगा और सेल में भी करना होगा। चलिए, इसको छोड़ देते हैं हम लोग यूएसडी जेपीवाई को। कोई और आपका पसंदीदा कोई पैर है क्या आपके पास? बताइए तो, कोई भी पैर बताइए। यूरो यूएसडी। चलिए देखते हैं। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए मैडम। सर। हाँ, बोलिए मैडम। मुझे आवाज नहीं रहती क्या? बोलिए मैडम। हेलो बोलिए मैडम। सर, 1 आवर से 1 आवर में अगर हम देखें तो 5 मिनट में कैसे लेना डेली का देखने के बाद? मैं बता रहा हूँ। मैं एक हेलो चीज हाँ, ये एक चीज क्लैरिटी। ओके, आपको मेरा आवाज आ रहा है? मुझे समझ में आ गया आपका सवाल, मुझे समझ में आ गया। मेरा आवाज आ रहा है सर, आपको? कट रहा है बीच बीच में, कट रहा है। बाकी आपका भी कट रहा है। नहीं, मेरा मेरा नहीं कट रहा होगा। मेरा अगर कट रहा होता तो फिर बाकी सर और मैडम को नहीं मिलता। मेरा
मैं अभय सर को पूछ रहा हूँ। अभय सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? सर आपका क्लियर है आवाज, उनका कुछ प्रॉब्लम होगा। आवाज में कोई दिक्कतें आ रही क्या? आपका क्लियर है सर। हाँ, मेरा क्लियर है ना? ओके ओके सर आवाज क्लियर है सर। ओके ओके। सुजाता मैडम, मेरा आवाज क्लियर है करके बाकी के सारे सर और मैडम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं आपका जो है नेटवर्क में कोई इश्यू रहेगा मैडम। आप चेक कर लीजिए। लेकिन मुझे सवाल आपका समझ में आ गया। आपने मुझे पूछा, आपने मुझे, हाँ, आप अभी म्यूट करके रखिए मैडम। थैंक यू। आपने एक सवाल किया। आपने कहा कि आवरली में स्ट्रेंथ पहचानने के बाद आप 5 मिनट में ट्रेडिंग करोगे करके। हम लोग को भागदौड़ क्यों करनी है यहाँ पे? आपको एनालिसिस बिल्कुल आवरली में करनी नहीं है। आपको एनालिसिस आवरली में करेंगे तो ट्रेंड आपको पता नहीं चलेगा। ट्रेंड बार बार बदलते जाएगा और वो ट्रेंड कभी भी बदल सकता है। इसी वजह से हम लोगों ने क्या कहा है कि डेली पे ट्रेंड ढूंढने की कोशिश कीजिए। डेली पे ट्रेंड ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि मौका आपको बार बार मिलेगा, आवरली में भी और 15 मिनट में भी। हम लोग जब एनएससी बीएससी करते हैं तब जाकर के 5 मिनट का जो है सहायता हम लोग ले सकते हैं। आवरली का ट्रेंड देख के और डेली का ट्रेंड देख के हम लोग कर सकते हैं एनएससी बीएससी और एमसीएक्स कमोडिटी में। यहाँ पे 24 घंटे का टाइम है, तो गैप अप और गैप डाउन का कोई सिचुएशन नहीं आता है। आराम से आप बैठ के काम कर सकते हो। इसीलिए कभी भी आप H1 को ट्रेंड समझ के 5 मिनट में ट्रेडिंग ना करें। और 5 मिनट में आप ट्रेडिंग करोगे तो आदत बन जाएगा आपका स्कैल्पिंग करने का, और स्कैल्पिंग फॉरेक्स के खिलाफ है। स्कैल्पिंग या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो बोलते हैं हम लोग, वो फॉरेक्स के खिलाफ है। और हो सकता है आपको आगे चल के वो दिक्कतें आ जाएगी। ठीक है, स्प्रेड के वजह से और जो जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस की वजह से आपका पैसा बर्बाद होने के चक्कर में। ओके, चलिए मैं अभी बोल रहा हूँ सर और मैडम, डेली ट्रेंड कैसे ढूंढनी है। अभी यूरो एसडी, किसी सर ने मुझे कहा कि यूरो एसडी लगा के दिखाओ करके। यूरो एसडी का ट्रेंड क्या बता रहा है, बताइए तो। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड बता रहा है, तो ये एक तरीका हो गया अप ट्रेंड का। और एक तरीका है अप ट्रेंड ढूंढने का, वो है आप जो सीसीआई जो हम लोगों ने जो दिया था, जो 100 पीरियड का, 100 पीरियड और लेवल जो है वो -50 और 50, ये भी अभी डालते हैं तो भी देखो एक बारी ये 50 के ऊपर चले गए तो बार बार वो है अप ट्रेंड में ही है। तो माइनस, जब तक -50 के नीचे नहीं जाता है तब तक ये ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा। ध्यान में रहे, ये जो सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है, हमारा सेटिंग है। हमारा सेटिंग में क्या है, पीरियड 100 है और लेवल -50 और 50। आप ये लगा करके आपको क्या करना होगा, ट्रेंड देखनी होगी। और जैसे ही 50 के ऊपर, +50 के ऊपर चला जाता है और जब तक -50 के नीचे नहीं जाता है तब तक वो ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा। देखो ये 50 के नीचे तो जरूर गया है, लेकिन ट्रेंड बदला है क्या? बिल्कुल नहीं। 50 के नीचे जाने का मतलब ट्रेंड बदला नहीं है। ट्रेंड अभी भी बरकरार है, अप ट्रेंड बरकरार है। तो आप इस दौरान देखिए, ये ध्यान रहे, इस दौरान आप डेट नोट कर लीजिए, यहां से भी नोट कर सकते हैं। ये डेट नोट कर लीजिएगा, 11/11/2022। इसका मतलब 11 नवंबर, 11 नवंबर 2022 से लेकर के आज तक सिर्फ हमने अप ट्रेंड की जो है जो बरतो बाय के मौके को ढूंढना है। सिर्फ H1 में बाय के मौके को ढूंढना है, 15 मिनट में बाय के मौके को ढूंढना है। समझ आ रहे हैं मेरे बातों को? हेलो। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर, तो यस सर। सिर्फ और सिर्फ बाय के मौके। अभी आप पूछेंगे ये लेवल ये कैसे समझ में आ गई? ये तो आपका ये फिर से नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। नहीं तो फिर से आप पूछेंगे मुझे। देखो, सीसीआई डाल दीजिए और सीसीआई का पीरियड 100 करवा दीजिएगा। अप्लाई टू, देखो अप्लाई टू क्लोज या अप्लाई टू ये भी कर सकते हैं आप, तो वेटेड क्लोज करने से अच्छा रहेगा। अप्लाई टू वेट, सॉरी, एक मिनट आप नोट कर लीजिए। 100 अप्लाई टू वेटेड क्लोज HLCC बार 4। तो वेटेड क्लोज का मतलब क्या है, HLCC बार 4 मतलब हाई लो और क्लोज डिवाइडेड बाय 4। क्लोज को हम लोग ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, क्लोज को ज्यादा हम लोग वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है ना, ये समझने की कोशिश करो, क्लोज को हम लोग वैल्यू क्यों दे रहे हैं, ताकि
ताकि जो क्लोज प्राइस है उसको वेटेज देने से ट्रेंड का पता हम लोग को पता चलता है, ठीक है। और वाइट का स्टाइल दिया है मैंने, और लेवल्स में आप देख लीजिए -50 और 50, इस तरीके से आपने डालने से आपको पता चलेगा कि +50 के ऊपर चले जाएं तो ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में अभी आपको समझ में आ गया अप ट्रेंड ही है, जब तक डाउन ट्रेंड नहीं जाता है तो तब तक आपको H1 और 15 मिनट में सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड के ही मौके देखनी है। तो अप ट्रेंड का मतलब बाय के मौके को देखना है। चलिए हम लोग आवरली में वॉल्यूम लगा के अप ट्रेंड का या बाय का मूवमेंट कब मिला था, चलिए 11-11 से हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अप ट्रेंड के लिए क्या सिचुएशन चाहिए, आवरली में क्या सिचुएशन चाहिए आपको, ये मैं निकाल ही देता हूं। अप ट्रेंड के लिए आपको मौका क्या चाहिए, नीचे आना जरूरी है। मैं बिल्कुल 11-11 तक लेके जाता हूं आपको, एक एक मौका मैं दिखाता हूं, एक एक मौका, और आप हैरान हो जाओगे कि इतना सारा हम लोगों को पैसा मिल सकता है इस बाजार से। बाकी कुछ नहीं देखना है, हम लोगों ने पहचान लिया है कि नवंबर 11 तारीख से अभी तक हम लोग को ढूंढना है सिर्फ बाय करने के मौके। मौके बाय नहीं करनी है, बाय नहीं करनी है, आपको मौके ढूंढनी है और बाय करनी है, मौके ढूंढनी है और बाय करनी है। चलिए देखते हैं 11-11 से एक एक करके मैं दिखाऊंगा, आप कभी भी हारोगे नहीं। आगे सर, आगे आया सर, आया आया 11। आ गया सर, गया। चलिए हम लोग को क्या देखना है, यस हम सर। लोग को देखना है कि बाजार नीचे आने का इंतजार करना है। देखो बाजार नीचे आ गया और वॉल्यूम होना जरूरी है। देखो वॉल्यूम काफी अच्छा वॉल्यूम हो गया, जो कि पिछले वॉल्यूम से काफी अच्छा वॉल्यूम आने से आपको यहाँ पे बाय करनी है। आपको बाय करने का मौका कब मिलता है, आवरली चार्ट में नीचे आना चाहिए। आवरली चार्ट में वॉल्यूम जब आ जाता है उससे पहले, वॉल्यूम आने से पहले, वॉल्यूम तो आ गया लेकिन उससे पहले बाजार थोड़ा नीचे आना चाहिए ताकि आपको अच्छा खासा मौका मिले। और वो नीचे आने का मतलब क्या है, कुछ कुछ ना कुछ तो वो सपोर्ट एरिया रहता है या फिर वो डिमांड एरिया, दो चीज रहता है, एक तो डिमांड एरिया रहता है या फिर सपोर्ट एरिया रहता है। ये डिमांड एरिया है कि सपोर्ट एरिया, ये डिमांड एरिया था। ये कौन सा एरिया था, ये डिमांड एरिया था। सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, दो स्पॉट चाहिए, ऐसे और एक स्पॉट चाहिए था, और एक स्पॉट है तो ये सपोर्ट बन जाता था और खींच सकता था आप। लेकिन अब जाकर के ये डिमांड जोन है, तो हम लोग यहाँ पे डिमांड जोन के लिए मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये वाला जो है डिमांड जोन था और उसी डिमांड जोन में वॉल्यूम आ गया था और हम लोग इंतजार कर रहे थे, नीचे गिरने का इंतजार कर रहे थे और बिल्कुल नीचे गिरा था। और बिल्कुल आपने जो है आपका एंट्री जो किया, ये क्लोज होने के बाद, ये नीचे क्लोज होने के बाद बिल्कुल ये जब चालू हो गया यहाँ पे आपने पोजीशन आपका ले लिया। देखिए तो ये लगभग $1260 आपने कमाए, $1260 या $126 या 12 ओके 12 पकड़िए। $100 के बदले में 12, $1000 के बदले में 126 और $10,000 के बदले में आपको 1262, बिल्कुल 1262 इतना आपको मिल जाता है। ओके एक मौका आपको फाइनली मिल गया, एक मौका। अभी देखेंगे और मौका कब कब मिल रहा है। दूसरा मौका देखिए, देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो पिछले वॉल्यूम से बड़ा था और काफी बोले तो ये बोलते हैं सब्सटैंशियल मूवमेंट होनी चाहिए, बोले तो एक एक्सेप्शनल मूवमेंट होनी चाहिए वॉल्यूम में एक्सेप्शनल मूवमेंट होनी चाहिए। और तब देखना है कि गिर रहा था कि नहीं, बाजार गिर रहा था कि नहीं, और गिर रहा था, जरूर गिर रहा था। और इसी दौरान आपने यहाँ पे बाय कर दी, आपने यहाँ पे बाय कर दी, क्योंकि आपको पता है कि डेली चार्ट अब ट्रेंड में है, तो अब बिंदास आप बाय कर सकते हैं। यदि गलत साबित हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो $800 कमाए, $80 कमाए या 8% कमाए, देखो ये होती है जादू। ओके चलिए आगे निकलते हैं हम लोग, और कहाँ मौका मिल जाता है। यहाँ पे एक्सेप्शनल वॉल्यूम नहीं था, इससे काफी बड़ा वॉल्यूम नहीं था, तो काफी बड़ा वॉल्यूम कहाँ है, देखो ये काफी बड़ा वॉल्यूम है लेकिन नीचे नहीं आ रहा था, गाड़ी नीचे नहीं आ रहा था, ऊपर जा रहा था, तो मौका नहीं है वहां पे, मौका वहां पे बिल्कुल नहीं है। ये देखेंगे हम लोग, गाड़ी नीचे आ रहा था, ये देखो गाड़ी नीचे आ रहा है, गाड़ी नीचे आ रहा है, लुढ़क रहा है, तब जाकर के वॉल्यूम आगे नहीं, वॉल्यूम ऊपर आ गया था, ये भी मौका नहीं था। ओके चलिए
हम लोग मौके को ही ढूंढना है। देखो गाड़ी बहुत जोर से नीचे आ गया और ये वॉल्यूम आ गया, देखो ये आपका मौका है। गाड़ी देखिए यहां से यहां तक आ गया, देखिए देखने वाली सोचने वाली बात है, हम लोगों को ढूंढना है आवरली चार्ट पे गिरने का मौका, और गिरने के बाद देखना होगा कि कहीं वॉल्यूम तो नहीं है आपके पास। बिल्कुल वॉल्यूम था और एक्सेप्शनल वॉल्यूम था, ये भी काफी अच्छा वॉल्यूम था। देखो आप सोचेंगे ये भी तो काफी अच्छा वॉल्यूम था, तो ये भी आपका बाय अपॉर्चुनिटी है, आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आप बाय करते तो भी आपको एक अच्छा खासा मौका मिल जाता, देखिए। और यहाँ पे भी आप बाय करते तो भी आपको अच्छा खासा, अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पे एक बाय किया था, चलिए आपने यहाँ पे कोई गलती नहीं की, यहाँ पे एक बाय किया, फिर से नीचे आ गया, फिर से नीचे आ गया गाड़ी, और फिर से वॉल्यूम आ गया था, तो और एक मौका मिल जाता है। देखो एवरेज कराने के लिए, जैसे कि हम लोग एसआईपी करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, जो कि कॉस्ट एवरेजिंग होता है, यहाँ पे भी कॉस्ट एवरेजिंग नेचुरली हो जाता है, और जिससे आपको जो है फायदे में बहुत सस्ते दाम पे, बहुत सस्ते दाम के आपको जो है यूरो यूएसडी आपको मिल गए। यहाँ पे दोनों देखो कुल मिला के आपको कितने सारे पैसे देते हैं, देखिए कुल मिला के आपको ढेर सारा पैसा। देखो आप वॉल्यूम तक, अगला वॉल्यूम तक रुकिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, ध्यान से देखिए, इस जगह पे अगला वॉल्यूम आ रहा है, वहां तक आप रख सकते हो सर और मैडम। $2200, $220 या $22, 22% मिलने के लिए बैंक मैनेजर के सामने कितना साल रुकना पड़ता है? लगभग 6 साल रुकना पड़ता है। बैंक मैनेजर के दरवाजे के सामने आपको 6 साल रुकना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तो कोई कुछ दिनों की बात है, नवंबर 30 तारीख से लेकर के दिसंबर 1 तारीख, 3-4 दिन की ही बात है। 3-4 दिन रुक नहीं सकते क्या? 3-4 दिनों में 4 दिन पकड़ते हैं, 4 दिन कहाँ रहा और 6 साल कहाँ है? 6 साल रुकना पड़ता आप यदि बैंक में रखते, तो यहाँ पे सिर्फ 4 दिन में मिलते। हम लोगों ने क्या ढूंढा? गिरता हुआ मार्केट ढूंढा, और गिरते हुए मार्केट में हमने ढूंढा वॉल्यूम है कि नहीं, और हम लोग को यकीन से हम लोग प्राइस एक्शन पे हम लोग ये बाय कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डेली चार्ट में देखा है बाय का ट्रेंड है करके। और इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत टूट पड़ना है, तुरंत बाय करनी है। मैं बार बार मैं बोल रहा हूं कि तुरंत टूट नहीं पड़ना है, आपको बैठना होगा आराम से, या फिर आप बैठ नहीं सकते तो फिर आप सपोर्ट लाइन या डिमांड लाइन, उस पर आप बाय लगा के छोड़ दीजिए, बाय लिमिट लगा के छोड़ के आप चले जा सकते हैं टारगेट लगा के। तो ये भी सक्सेस हो गया। तो आप में से कोई भी बता सकते हैं, कोई भी एक अनसक्सेसफुल हुआ है क्या? हो सकता है, हम लोगों का मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए बड़ा मौका, ये देखिए ये सब मौका ना अब छोड़ना नहीं। देखो ये वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं, काफी अच्छा वॉल्यूम है कि नहीं, फिर हम लोग को पता नहीं आगे क्या वॉल्यूम आ जाएगा, हम लोग को पता नहीं आगे कौन सा वॉल्यूम है, लेकिन ये एक्सेप्शनल वॉल्यूम था, ये काफी सब्सटैंशियल मूवमेंट हुआ था। ये वॉल्यूम पे आप काम कर सकते हो। देखो ये गिरा था, बाजार जोर से गिरा था, ये पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है, देखिए तो काफी अच्छा पॉइंट है, 1000 पॉइंट नीचे गिरा था, तो यहाँ पे आपका बाय बनता है। क्यों? वजह है वॉल्यूम, वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम में आप यहां पे खरीदोगे। देखिए सर कितना चाहिए आपको पैसा, आप अप ट्रेंड में ये लगा के, ये मन में लगा के चलिए कि जहां से गिरा था उससे ऊपर वो चला जाएगा, जहां से गिरा था उसके ऊपर जाने की संभावना है, या फिर वहां तक तो पहुंचने का संभावना है, क्योंकि अप ट्रेंड है करके सर और मैडम, अप ट्रेंड है करके वहां तक आने की संभावना है। अगर नहीं अप ट्रेंड है तो फिर बिल्कुल नहीं आएगा, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक गिरा था, तो वहां तक आने की जो संभावना है वो 80% है। मेरे से ले लीजिए 80% है यहां से। और बिना बोल के यहाँ पे इनविटेशन नहीं दिया था किसी को, दिया था क्या इनविटेशन किसी को? इनविटेशन दिया था क्या यहाँ पे किसी को? अरे मैं, मार्केट ने बोला बोला था क्या मैं गिर रहा हूं सर, अबे सर मैं गिरने के लिए जा रहा हूं, अबे सर मैं गिरने के लिए जा रहा हूं, ऐसा बोला था क्या? नहीं सर। बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। ओके आप आपका म्यूट करवा के रख सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं बोला है, लेकिन इस दौरान आपको बाय का अपॉर्चुनिटी क्यों मिला है? यूं ही मिला है क्या? यूं ही नहीं मिला है, क्योंकि वॉल्यूम है करके आपने ले लिया था, और बिल्कुल देखिए काफी अच्छा मोमेंट रहा।
तो आपको इंतजार कितना देर तक करना पड़ा? देखिए ये वॉल्यूम आने के बाद, ये वाला वॉल्यूम आने के बाद आपको, ये वाला वॉल्यूम आने के बाद यहाँ पे आपने पैकअप कर दी, फिर बाद में यहां से यहां तक रुकना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 1 दिसंबर से 2 दिसंबर एक ही दिन रुकना पड़ा सर। सर और मैडम एक ही दिन रुकना पड़ा, एक दिन के बाद और एक मौका मिला, और तब भी आपका जो डेली ट्रेंड अप ट्रेंड ही था। इसी वजह से आप ढूंढ रहे हैं सिर्फ बाय करने का। हम लोगों ने यहाँ सेल करने का मौका ढूंढा था क्या? अभी तक सेल करने का मौका ढूंढा है क्या? नहीं नहीं मिला तो भी हम लोगों ने किया क्या? देखो मिला था, यहाँ पे मिला था, किया क्या? नहीं मिला था, किया नहीं। हम लोगों को मिलना चाहिए बाय के मौके, और बाय के मौके मिलता है गिरने से। ओके, गिरने से। ओके चलिए और दिखाते हैं हम लोग। अभी तक मैं दिखाऊंगा, क्यों? आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या इसमें ताकत है करके। देखो यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये भी तो डाउन ट्रेंड है, चलिए बिल्कुल ये वाला, यस वेरी गुड, ये वाला मिल गया। तो आप सोचेंगे मुझे फंसा दिया मार्केट ने, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा वॉल्यूम के लिए रुकिए सर, और ऐसा वॉल्यूम के लिए रुकिए, और प्राइस नीचे होना चाहिए। देखो वॉल्यूम तो आ गया काफी अच्छा, लेकिन प्राइस ऊपर था और आपको प्रॉफिट भी दे दिया। अगर वॉल्यूम यहां पे आता, अगर सब्सटैंशियल मूवमेंट ऐसा इस तरीके से वॉल्यूम अगर इधर आ जाता, इस जगह पे आ जाता, तो फिर से एक कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते थे आप। लेकिन वैसे कॉस्ट एवरेजिंग करने का मौका भी नहीं मिला, ये कॉस्ट एवरेजिंग करने का मौका बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि उस समय वॉल्यूम नहीं था, ये वॉल्यूम जो बना था ये बाइंग का ही वॉल्यूम था। ये जो वॉल्यूम बनाया था यहाँ पे वो बाइंग का ही वॉल्यूम था। ये जो राइड था वो फेक राइड था। क्या राइड था? फेक राइड था। ओके, इसको मैं हटा ही दे देता हूँ। ये यहाँ पे बाय नहीं बनता है, यहाँ पे बाय नहीं बनता है, और आपने जो बाय किया था उसी ने आपको दे दिया, देखो काफी अच्छा पॉइंट दे दिया। आप चाहें तो उतना सारा पैसा आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं। हालांकि आपने यहाँ पे खरीद लिया था, यहां तक भी आप रखते तो $600 बनता, या $60 बनते, या $6 बनता। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? सिर्फ डेली चार्ट पे हम लोगों ने देखा कि अप ट्रेंड है, और आवरली चार्ट में गिरने का मौका ढूंढ रहा है, गिरने का मौका। और गिरते समय हम लोगों ने वॉल्यूम का सहारा लिया, वॉल्यूम का सहारा लिया। चलिए देखते हैं, भागते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं ऐसा कुछ मौका मिला के। देखो यहाँ पे, ये देखिए मेरे कर्सर पे ध्यान दे दीजिए सर और मैडम। देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम आया था, लेकिन ये ऊपर गया तो नहीं करना, ये मौका नहीं है, ये बिल्कुल मौका नहीं, ये भी मौका नहीं है। ये देखिए, ये मौका, आप सोचेंगे ये भी तो मौका था। चलिए ये मौका था करके सोचिए, क्योंकि पिछला हिस्सा देखिए वॉल्यूम काफी कम था, और एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया और अप ट्रेंड में है, यहाँ पे आपका बाय बनता है। चलिए यहाँ पे आपका बाय बनता है। ओके, यदि आपने बुकिंग की, पिछले वाला बुकिंग किया, तो ये वाला बाय बनता है। इसको मैं हटा ही दे देता हूं, ये वाला बाय बना है। और आप और एक वॉल्यूम के लिए इंतजार कर रहे हैं, काफी अच्छा वॉल्यूम, लेकिन वैसे वॉल्यूम आया ही नहीं है, उससे पहले ही आपका टारगेट हो गया, बिना संकोच के आप रख सकते हैं। $1000 या $100 या $10 मिल गए हैं सर। ओके, और ढूंढते हैं हम लोग वॉल्यूम कहाँ पे आया। यहाँ पे बिल्कुल जो क्लोजिंग हम लोगों ने किया था, क्लोजिंग आप वॉल्यूम पे कर सकते हो, क्लोजिंग मुनाफे पे वॉल्यूम पे कर सकते हो। और यहाँ पे सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्लोज करना है। आपका जो बाय लिया था, उसको क्लोज कीजिएगा, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? मेरे आवाज आपको पहुंच रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। कहीं भी दिक्कत आ जाए तो पूछना, क्योंकि देखो मैं रिकॉर्ड नहीं भेजूंगा, बिल्कुल वीडियोस नहीं भेजूंगा, आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत परेशान में हूँ। अगर पार्टिसिपेंट्स 1000 रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही कम है। चलिए आगे निकलते हैं। तो फिर मैं वीडियो अगर भेजूं तो ये भी आंकड़ा जो दिखाई दे रहा है वो भी नहीं आएंगे, इसीलिए। और मेरे से अगर गुस्सा है तो आप बैठिए, बट आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम काफी अच्छा वॉल्यूम आया था, लेकिन पिछला हिस्सा क्या हो गया?
पिछला हिस्सा क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे ना सेल बनती है ना बाय बनती है। ओके, चलिए आगे निकलते हैं। यहाँ पे तो काफी अच्छा एवरेज वॉल्यूम मिला था। देखते हैं हम लोग, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाते हुए मिला था, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम मिला था। बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है सेल, आपको बाय का मौका ही ढूंढना। देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे एक काफी अच्छा वॉल्यूम आ गया था और उससे पहले छोटा सा एक गिरावट दिखने को मिला है, छोटा सा एक गिरावट दिखने को मिला है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। बिल्कुल आपको क्वालिटी टाइम दिया जाता है सर, आवरली है ये जो है ये कैंडलस्टिक आवरली है। एक एक घंटे में आप चाहें इस दौरान बीच में आप आपका पर्सनल काम कर सकते हैं, बाजार में जाके आ सकते हैं या कोई पर्सनल जॉब कर सकते हैं। एक एक घंटे का काम है तो आपको आराम से कर सकते हैं। 5-5 मिनट में आप करने के लिए जाओ तो कुछ भी काम का, घर का ना आपका जॉब का काम होगा, ना कुछ भी काम नहीं होगा, बाजार का भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका बाय बनता है। चलिए थोड़ा सा नीचे गया, कोई भी दिक्कत नहीं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम आते हैं। ओके, यहाँ पे तो दे दिया, यहाँ पे तो सीधा दे दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक गया, देखो लगभग $500 या 50 या फिर $5 दे दिए। अगर नहीं दिया करके आप सोचिए, नहीं दिया करके सोचिए, बाद में दे देगा। वो तो दिया ही है, लेकिन देखो यहाँ पे दे दिया कि नहीं। बिल्कुल यहाँ से आपको जो है, एक मिनट, आप सोचेंगे कि अरे 500 से क्या होगा, मेरे घर चलेगा ही नहीं 500 से। चलिए 600 पकड़िए आप, $600 मिल जाता। तो उस दौरान कोई खास वॉल्यूम भी नहीं आया था, जो कि आपको लो प्राइस में खास वॉल्यूम वाला एंट्री बिल्कुल नहीं मिला था। इसीलिए जो आपने पकड़ के रखा था, जो एक 0.01 हो या 0.1 हो या 1 स्टैंडर्ड लॉट हो, वो काफी सारा पैसा आपको देके चला गया। चलिए हम लोग और मौके ढूंढेंगे। सर इसमें किसी को भी सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो फिर बाद में आप पूछेंगे तो फिर आपको डाउट आ जाएगा। किसी को भी अगर सवाल है, क्योंकि अभी अभी इस दौरान भी कोई लेट आ गया होगा, कोई कोई सर और मैडम लेट आया होगा, उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हैं। पूछिए तो। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, ये न्यूज जाने का कोई फिक्स टाइम होता है क्या? क्या सर? न्यूज का कोई फिक्स टाइम होता है क्या? सर न्यूज का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है सर। न्यूज का टाइमिंग पहले से ही, 1 महीना पहले से ही, 2 महीने पहले से ही आपको forexfactory.com में मिल जाता है, ठीक है। और न्यूज में आप न्यूज स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं और न्यूज में 1 आवरली चार्ट पे भी आप काम कर सकते हो, लेकिन आपके ट्रेंड के अनुसार करना होगा सर आपको काम। ट्रेंड के खिलाफ आप जाओगे तो दिक्कत आ जाए। जैसे कि आपने कहा फिक्स टाइम है क्या, फिक्स टाइम दिया हुआ है। 1 महीने के पहले ही या 2 महीने के पहले ही forexfactory.com में या FX डेली में कोई भी आप जो 5 मैंने जो दिखाए थे आपको, पिछले जो सेशन में आपको दिखाए थे, चौधरी साहब बोल रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ चौधरी साहब, मैंने पिछले सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे वहां पे कि 5 ऐसे जगह है जहां पे आपको न्यूज कब आने वाली है वो मिलता है। और भी आपने यहाँ पे पूछा है तो फिर मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि ये न्यूज का नहीं बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि न्यूज के दौरान ही आपने सही सवाल किया, न्यूज के दौरान ही ऐसे इस तरीके से वॉल्यूम आ जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग बाय करें और सेल करें, नहीं। इसमें यूरो यूएसडी में 11 नवंबर से आज तक 11 नवंबर से आज तक हम लोगों को सिर्फ ढूंढना है गिरते हुए मार्केट में, आवरली में गिरते हुए मार्केट में, और तब जाकर के वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और इस दौरान न्यूज चाहे कुछ भी आ जाए, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम ओके, आपने जैसे कहा न्यूज, मैं आपको एक न्यूज का कमरा दिखाता हूँ। ओके चलिए, अभी मैंने खोल के नहीं रखा है, फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि आपने पूछा ही है ना। तो न्यूज के दौरान हम लोग बोलते हैं साइडलाइन रहो। क्यों? 15 मिनट में आप न्यूज के दौरान ट्रेडिंग ना करें। अगर 15 मिनट का मदद ले रहे हैं तो फिर आपको स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ेगा। न्यूज के जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो कि मैंने बताए थे पिछले सेशन में, अब जाकर के वो कवर करना है मुझे। स्ट्रैटेजीज के बारे में अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, अभी सिर्फ प्राइस एक्शन की बात शुरुआत कर रहे हैं हम लोग।
सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में, और प्राइस एक्शन में सबसे बेसिक मैं कर रहा हूं, सबसे बेसिक, और वही बेसिक काफी है आपके लिए पैसे देने के लिए। आप अगर कॉम्प्लिकेटेड प्राइस एक्शन में चले जाओगे, बिल्कुल 1 रुपया नहीं कमाओगे आप, बिल्कुल 1 रुपया नहीं कमाओगे। लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन में ना कचरा हो जाता है आपका दिमाग, मतलब आपका नहीं, मेरा भी दिमाग खचरा हो जाता है, आपका भी दिमाग खचरा हो जाता है, और आखिर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना वो भी कचरा हो जाता है। इसी वजह से हम लोग काम करना है लंबे समय को लेकर के। ओके, चलिए आज मैं वो दिखाता हूँ। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, 1 मिनट। आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में खोल के दिखाता हूँ। ओके, मेरा forexfactory.com दिखाई दे रहा है क्या सर और मैडम? यस सर। यस सर। ओके, आज आज 21 तारीख है, 21 अप्रैल आज का तारीख है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। हाई इम्पैक्ट या मीडियम। ये डाटा क्या निकाल रहे हैं स्क्रीन पे है जो? हाँ, क्या बोलिए सर? सर ये जो स्क्रीन पे डाटा है ये कैसे निकालते हैं? ओके, मैं forexfactory.com भर के? हाँ, मैं बताता हूँ। forexfactory.com लगाने के बाद आपको जो टाइम मिलेगा वो हो सकता है यूरोप का टाइम मिलेगा। ओके, ध्यान रहे, यूरोप का टाइम मिलेगा। यहाँ पे ये 9:38 दिखाई दे रहा है। मेरे चार्ट पे देखो, 9:38 दिखाई दे रहा है कि नहीं? मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान दे दीजिए तो यस सर। ये 9:38 दिखाई दे रहा है, और मेरे लैपटॉप पे भी वो 9:38 ही था जबकि मैंने खोला था, ये 9:38 ही था। ओके, ठीक है। अब जाकर के यहाँ पे आपने जब पहली बार कोशिश करते हैं, आप जब भी पहले बार कोशिश करते हैं, यहाँ पे 9:38 नहीं रहेगा, यहाँ पे 10 AM रह सकता है, 11 AM रह सकता है, 12 कुछ रह सकता है, कुछ भी अलग टाइम रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना होगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जो है हमारा जो टाइम है वो फिक्स करानी होगी। तो यहाँ पे कोलकाता देखो, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली का जो टाइम जब तक नहीं मिलता है तब तक आपको जो है ड्रॉप डाउन से ढूंढना होगा, आपको ढूंढना होगा यहाँ से। ये ड्रॉप डाउन या जो नीचे वाला जो है चीज, उससे आपको जो ड्रॉप डाउन, हम लोग इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन में से आपको देखना होगा कि चेन्नई कहाँ है, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली कहाँ है, उसको चुनना है, और चुन के आपको सेव सेटिंग्स करानी होगी। जैसे ही आप सेव सेटिंग्स करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो है सेटिंग सेव हो जाता है, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है समय 9:40। देखो 9:40 बिल्कुल मेरे टाइम, मेरे लैपटॉप का टाइम और इसका टाइम बिल्कुल सही है। ये 9:40 PM है, और ये 21:41 है, वो एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे PM और AM के रूप में लिखा है, यहाँ पे आवरली, आवर्स के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, ये होने के बाद आपको कैलेंडर में जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? कैलेंडर में जाना पड़ेगा। ओके, कैलेंडर में जाइए, और आपको यहाँ पे छोटा सा एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हरा वाला चीज दिखाई दे रहा है, फिल्टर, देखिए मेरा कर्सर को। ओके, मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये वाला कर्सर दिखाई दे रहा है सर मेरा? यस सर। रंजोत सर, हाँ ओके, रंजोत सर, रंजोत सर आपको दिखाई दे रहा है? सर यस सर। तो ये कर्सर पे आप यस सर। कर्सर लेके फिल्टर पे जाइएगा। फिल्टर पे जाके आपको क्लिक करानी होगी, और देखिए फिल्टर पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे मैंने तो टिक मार्क करके रखा है। ये देखो, ये सबसे वेरी लो इम्पैक्ट, देखो सबसे ये ऐसा वाला न्यूज आ गए, जो ऐश कलर का न्यूज आ जाए तो वेरी लो इम्पैक्ट रहता है, वॉलेटिलिटी कम रहता है, मूवमेंट कम रहती है, भागदौड़ कम रहती है। और येलो कलर है तो थोड़ा भागदौड़ रहती है, और ऑरेंज कलर है तो थोड़ा ज्यादा भागदौड़ रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और लाल कलर का रहेगा तो ज्यादा भागदौड़ रहेगा, ऊपर नीचे। इसी वजह से हम लोग हाई इम्पैक्ट न्यूज और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज का इंतजार करते हैं। तो हम लोग इसको अनटिक करते हैं, ये नहीं चाहिए हम लोग को। लो इम्पैक्ट और वेरी लो इम्पैक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट चाहिए, तो जो कि मैंने मार्क करके रखे हैं। और कौन से इवेंट चाहिए हम लोग को? सारे के सारे इवेंट चाहिए सर। क्यों?
ग्रोथ, एक कंट्री के ग्रोथ, एक कंट्री के इन्फ्लेशन, एक कंट्री के एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड्स, ये फलाना ढिमकाना सब कुछ चाहिए, हाउसिंग के इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर सर्विस जो कि CPI, WPI, IIP, PIP जो भी है वो आपको देखनी होगी। ओके, बिजनेस सर्विस जो कि बिजनेस कैसे चल रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे चल रहा है, हेल्दी, या स्पीचेस जो कि बड़े बड़े प्रेसिडेंट का या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के या जब बोलते हैं ना एनालिस्ट के स्पीचेस जो रहता है वो भी काफी आपके लिए, और मिसलेनियस जो भी कचरा न्यूज है वो भी अगर हाई इम्पैक्ट वाला रहता है उसको भी टिक कर दी। सारा का सारा टिक मार्क किया है मैंने, सारा का सारा टिक मार्क किया है कि प्रजोत सर, रंजोत सर? यस सर, ठीक, हाँ जी सर। टिक मार्क किया। और देखो यहाँ पे एक चीज को मैंने टिक मार्क नहीं किया, किसको टिक मार्क नहीं किया है यहाँ पे? CNY कौन है? चाइनीज वाला चाइना का युआन है, चाइना का युआन। ओके, चाइना का युआन है। हम लोग को JPY जापान का येन चाहिए, येन अलग है, युआन अलग है। ओके, तो हम लोग को चाइना का कोई नहीं चाहिए। ओके, आपका ये बंद करा सकते हैं सर, आपका मैं म्यूट करा देता हूँ, सॉरी, आपके तरफ से म्यूट कर दीजिए। आपका जिनका भी मैं सवाल जब करूं तभी आप अनम्यूट कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैंने चाइना का युआन को निकाल दिया है, मैंने लो इम्पैक्ट और वेरी लो इम्पैक्ट वाले हिस्से को भी निकाला है, मैंने टाइम को बदल दिया है, हमारे हिसाब से टाइम दिया है ताकि रिजल्ट भी हमारे हिसाब से आ जाएगी। जैसे कि चौधरी साहब का जो सवाल है उसका जवाब अभी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अभी अप्लाई फिल्टर करा देता हूँ, देखो यहाँ पे अप्लाई फिल्टर करा देता हूँ। जैसे मैं करता हूं तो देखो 17 तारीख से मुझे मिल रहा है, अभी 17 तारीख से देखिए स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं, देखिए 17 तारीख से 21 तारीख तक। आप सोचेंगे, अभी चौधरी साहब भी सोचेंगे कि 21 तारीख तो इसमें क्या मजा है। मुझे आने वाले एक महीने का मुझे जो न्यूज है वो कब, इवेंट्स हैं, न्यूज हैं, स्पीचेस हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज है, लो इम्पैक्ट न्यूज है, वो कहां पे मिलेगा, आगे का, भविष्य का। वो आपको क्या करना होगा, मोर, यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखो ये दिखाई दे रहा है सर, चौधरी साहब? यस सर, दिख रहा है। चौधरी साहब हमारे एक ट्रेनर ही हैं, NSE BSE के, काफी उनके एक्सपर्टीज हैं, लेकिन चौधरी साहब को फॉरेक्स के बारे में उतना जानकारी नहीं, लेकिन उनको प्राइस एक्शन सब कुछ उनको पता है। सिर्फ क्या है, यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ अलग नजरिया से हम लोग को देखना है, NSE BSE में कुछ अलग नजरिए से, क्योंकि वहां पे गैप अप और गैप डाउन में ही पूरा दिन खत्म हो जाता है। यहाँ पे गैप डाउन और गैप अप जो है कुछ बोले तो महीने में आ जाता है, बोले तो हर मंडे को नहीं आता है। वहां पे हमारे NSE BSE में हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हर दिन गैप अप और गैप डाउन में ही रहता है, और हम लोग को उल्लू बनाने के लिए मार्केट खड़ा रहता है NSE BSE। इसीलिए ट्रेडिंग वहां पे, इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि डे ट्रेडिंग वहां पे करती ही नहीं है कोई, और करता भी नहीं है कोई। ओके, ये देखो मोर में हम लोग क्लिक करा देते हैं, मैं मोर में क्लिक किया हूं। मोर में मैं जैसे क्लिक करता हूं, देखिए भविष्य में जो डेट है, मुझे भी पता है कि 24 अप्रैल तो भविष्य डेट है, हो सकता है मुझे कुछ हादसा हो जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन ये 24 तारीख को इवेंट जो होने वाली है होगा ही। 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को। अभी बोलेगी इतना ही है, नहीं, आप फिर से मोर करा दीजिए, फिर से मोर करा दीजिए। आपको ये जैसे मैंने कहा था अभी, एक जर्नल आपको रखना होगा, एक रजिस्टर आपको रखना होगा, जो कि 600 रुपया का एक रजिस्टर मिलता है, बड़ा वाला। स्टेशनरी दुकान में आप चले जाएगा, हो सके आप अभी तक नहीं लेके आए हो, मेरे लिए सही, मेरे लिए, ओके, मेरे लिए सही, आप एक रजिस्टर खरीद के लाओ जो कि 500 पन्ने का हो, या फिर 200-300 पन्ने का। मेरे ख्याल से 500 पन्ने का आप रजिस्टर लेके आ जाइए, ताकि ना आप उठा सके, या आपके बच्चे उठा सके, या आपके माताजी या पिताजी गलती से उधर से उठा ना सके, क्योंकि उसका वजन ही रहेगा 10 किलो। और आप हर दिन का जो एक्टिविटी है, न्यूज और ट्रेडिंग नहीं करना है, नहीं करना है, आवरली का प्राइस कहाँ है, 15 मिनट का प्राइस सपोर्ट कहाँ है, डिमांड कहाँ है, ये सब, और डेली का ट्रेंड क्या है, हर दिन लिखना होगा, हर दिन। इससे आपको धोखा नहीं है सर, आपको मौका भी मिलता है, और आपको चौका भी लगा सकते हैं आपके ट्रेडिंग में, ये ध्यान में रहे आप।
तो यहाँ पे मैं मोर कर रहा हूँ, मोर बोले तो पिकॉक का मोर नहीं है, ये मोर हमारा अलग है, ये मोर में क्लिक करता हूँ। देखिए सर चौधरी साहब, चौधरी सर, यस सर। दिखाई दे रहा है कि नहीं सर? मे हाँ 2 सर। अभी हमें- तक मे 1, मे 2, मे 3 आ गया है क्या? यस सर। नहीं आया ना सर? आया नहीं सर, इस पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है। हमारे भारत में ऐसे मिलता है क्या? नहीं मिलता नहीं है। सर। आने के बाद सब रिवर्स रेपो रेट, बजट, ये फलाना ढिमकाना सब कुछ न्यूज आने के बाद फिर हम लोग को बताता है ऐसा न्यूज हुआ है करके। ये होने से पहले हम लोग को शू और लेस टाई करके हम लोग तैयार रह सकते हैं स्नान करके। यस सर। हाँ यस ओके। सर। बहुत सारा चैटिंग आ गया है, मैं देख नहीं रहा। मैंने ले लिया है रजिस्टर। आदित्य, आदित्य सर कॉन्ग्रेचुलेशन। आदित्य सर जो है मेरा स्टूडेंट नहीं है, वो मेरे जैसे ही है। ओके वो तो मेरा जैसे ही है। आदित्य सर ने रजिस्टर तो ले लिया, बाकी सारे जो सर और मैडम ने मुझे पता नहीं ले लिए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यस सर, ये ले लिए सर, ले लिया सर, हमने ले लिए सर। वो आपको उठाना नहीं है, देख रखा है, ये उसी जगह पे डस्ट होने दो। टेबल पे ही रहता है सर, टेबल हाँ पे ही रहता है सर, हाँ डस्ट लैपटॉप के हाँ, पास। झाड़ू झाड़ू लेके डस्ट जो है, जो धूल बैठा है उसको जो है आप झाड़ू से आप हटाना, लेकिन वो रजिस्टर को हटाना नहीं। रजिस्टर मैं भी सेम ऐसा वॉल्यूम दिखाई देता। ओके ओके सर, इंडियन मार्केट में मुझे जतालाल सर बोल रहे हैं कि सर इंडियन मार्केट में भी सेम ऐसा वॉल्यूम दिखाई देता है, लेकिन वहां पे वॉल्यूम कुछ अलग तरीके से हम लोग को पढ़ना है। क्यों मालूम है सर? क्योंकि वो गैप अप और गैप डाउन के सिलसिले में ना हमारे एनालिसिस में हम लोग खुद पैरालिसिस हो जाते हैं, पहले से ही पैरालिसिस हो जाते हैं। उसके बाद आपको कभी भी इंट्राडे में करना ही नहीं। अगर करनी हो तो ऑप्शन में सेलिंग साइड में कीजिएगा, ऑप्शन में सेलिंग साइड में कीजिएगा। अगर करनी हो तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग कीजिएगा। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 1-1 लाख रुपया गंवा के आप ऑप्शन में जैकपॉट लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। आप 1 करोड़ का जो है फंड रखिए आपके सामने और 1 लाख रुपया आज डाल दीजिए, गया तो कल भी 1 लाख है, फिर गया तो और भी कल। वैसे तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। आपके पास पैसे हो तो ऑप्शन जैसा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऑप्शन जैसा खतरनाक चीज इस दुनिया में कुछ और चीज नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा खतरनाक चीज है जो आजकल के जो लड़के कर रहे हैं, बाइनरी ऑप्शन। बाइनरी ऑप्शन में बिल्कुल ना हाथ डालें। बहुत सारे लोगों ने उसको जो है मटके जैसा लिया है, या जो बोलते हैं ना जुगार जैसा लिया है। जैसे आपको लगता है कि कैसीनो में जा रहा हूँ और कैसीनो से मैं पैसे लगा रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ, वैसे वहां पे वैसे खेलेंगे तो आपका पैसा बिगड़ जाएगा। तो मैं बोलूँ आपको, आपके सामने ये सारा चीज पहले से तो मौजूद है। चौधरी साहब, आपको कुछ और क्लैरिटी करना है सर? इतना तो बहुत अच्छा आपने डिस्कस किया सर, इसके बारे में मुझे क्लियर किया। अब आगे कोई कंफ्यूजन होगी तो बात करेंगे सर। ओके ठीक है सर, चलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर वेरी जो मच। वो प्राइस एक्शन का टॉपिक था वो सर लिया नहीं आपने? वो प्राइस एक्शन का शुरुआत तो हुआ है सर, शुरुआत तो हुआ है, उसका कॉम्प्लिकेशन में गया नहीं हूँ, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन के लिए जाने के लिए हमें प्राइस एक्शन की जो बेसिक चीज है, वो जो कि कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को सीखना है। कैंडलस्टिक के पैटर्न सीखने के बाद हम लोग प्राइस एक्शन में घुस सकते हैं आराम से। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें सीखना भी है और हमें कमाना भी है, ये दोनों चीज है ना। अभी मैं जो भी चीज दिखा रहा हूं वो तो सरल रास्ता, जो कमाने का रास्ता मैं बता रहा हूं। प्राइस एक्शन कमाने का रास्ता नहीं है सर। रंजोत सर, सबके लिए प्राइस एक्शन कमाने का रास्ता नहीं है। कुछ लोगों के लिए प्राइस एक्शन कमाने का रास्ता है, और सबके लिए ये वाला जो मैं अभी डील कर रहा हूं वो कमाने का रास्ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वक्त रहता है। क्यों? वो चाहे बीच में चाहे दूसरे काम कर सकते हैं। क्यों? वो बीच में 1 घंटा सो सकता है। क्यों? वो बीच में आके 1 घंटे काम भी कर सकते हैं, बाजार में जाके आ सकते हैं। लेकिन आप यदि प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोग
करेंगे काम तो 1 मिनट के लिए भी, पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। मैं बोलूं रंजोत सर पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं दे, मुझे पता है रंजोत सर को प्राइज एक्शन की फिक्र है, वो हम लोग सीखेंगे ही। प्राइज एक्शन यहीं अरे से चालू हो जाता है। कैंडलस्टिक्स की सर आप एक ब्रीफ टॉपिक लीजिए सर, मतलब बिल्कुल कैंडलस्टिक्स की हमें पूरी नॉलेज दीजिए। बिल्कुल दे देंगे, कैंडलस्टिक से बिल्कुल कंफर्मेशन आगे का क्या पैटर्न होगा। बिल्कुल। और एक कंफर्म बात अभी नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, कैंडलस्टिक अगर इंडिविजुअल कैंडलस्टिक या पैटर्न ऑफ कैंडलस्टिक आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आवरली से ऊपर ही देखना है। और यहां तक मैं बोलूं 4 आवरली का अच्छा रहेगा। 4 आवरली, आवरली और डेली का चार्ट में ही कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में देखना है। यदि प्राइस एक्शन देखते हो तो कोई भी 15 मिनट में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल कैंडलस्टिक को आप देख रहे हैं या फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक को आप देख रहे हैं तो आपको आवरली, 4 आवरली और डेली चार्ट पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। यदि आप कम समय में देखना चाहते हो तो 100% आपका पैसा खाली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? यस सर। ओके यस सर। ओके, सर क्वेश्चन है सर। बोलिए सर। सर ये वॉल्यूम्स में जो हम लोग H1 में ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या सेल पोजीशन पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं सर? चलिए सेल का एक नमूना दिखाएंगे। अभी बाय का नमूना आपने देखा सर? यस सर, यस सर। सेल का भी सेम है, वॉल्यूम में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ प्राइस में फर्क आता है। मैं दिखाता हूं अभी। ओके देखेंगे हम लोग। यस। चलिए चलिए आप ध्यान दे दीजिए, 1 मिनट मैं आ रहा हूं। उससे पहले आपको क्या देखना होगा, डेली में एक सेल का ट्रेंड का एक चीज को ढूंढना पड़ेगा। मैं ढूंढूं क्या? यस सर। ओके उतना समय मुझे एनजेडी सीएचएफ निकालिए सर। हाँ एनजेडी सीएचएफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। इसको देखिए बहुत अच्छा मुझे बताया। मेरे ख्याल से मुझे अभय सर ने बताया ना? यस सर, यस सर, यस सर। ओके 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 ओके। चलिए अभय सर ने कहा, बहुत सही पकड़ा है उन्होंने, बहुत सही पकड़ा है। लगभग देखिए यहाँ से ये पकड़िए तो कौन सा डेट देखिए तो कौन सा डेट, 20/4/2023। ओके 20/4/2023। अरे सॉरी 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 सॉरी, डेली में लगाइए, डेली में सर, डेली में। डेली में देखता हूँ सर। अगर मैं जैसे देखता 1 डे में, हूँ 1 आवर में सर। हाँ ओके सर, सॉरी 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 17/2। देखिए ध्यान में रहिए सर, ध्यान में रहिए, 17/2/2023 से ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो हम लोग को मौका ढूंढना है सेल का। सेल का मौका कब मिलता है? जब आवरली में ऊपर जाना चाहिए। मैं वो आवरली में बदल देता हूं और इसको जो है वॉल्यूम में बदल देता हूं। सर वॉल्यूम हरा है तो हरा ही चाहिए, हमें हरा ही वॉल्यूम चाहिए, ग्रीन वाला वॉल्यूम ही चाहिए। तो देखते हैं हम लोग अभी इसको पूरा देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट स्क्रॉल करने के लिए इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। देखते हैं थोड़ा, अभी टाइम भी कम है तो फिर भी हम लोग ढूंढते हैं एक एक करके। देखो यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। देखो यहाँ पे भी मिला है, ये देखिए। क्या आप सोचेंगे अरे ये तो कमाल का हो गया, हम लोग फंस गए। यहाँ पे आप सेल करते बराबर सर, यस सर। यहाँ पे एक पहला सेल करता, क्योंकि वॉल्यूम आया था, काफी अच्छा वॉल्यूम आया था। ये वॉल्यूम सेल के लिए था, ये वॉल्यूम बाय के लिए नहीं था, ये वॉल्यूम सेल के लिए था। और हम लोग सोचते हैं कि बाय के लिए था, नहीं, वॉल्यूम हरा ही चाहिए, वॉल्यूम हरा ही चाहिए। हरा क्यों है उसके मतलब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखो इससे ये छोटा था तो ये छोटा है, ये लाल हो गया, इससे ये छोटा है तो लाल हो गया, इससे ये छोटा है लाल हो गया, इससे ये बड़ा है इसलिए हरा हो गया, इससे ये बड़ा है इसलिए हरा, बड़ा हरा, बड़ा हरा, ये देखो लाल। तो हरा आ गया, इसका मतलब देखना है कि उससे पहले मार्केट में क्या हुआ था,
हरा आने के पहले मार्केट में क्या हुआ था, चढ़ा था कि नहीं सर? यस सर। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बार सेल किया है, पहला सेल किया है। ओके, हम लोगों ने डेली ट्रेंड में हम लोगों ने देखा कि नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने का मौका तब तक ढूंढना है जब तक आपका जो इंतजार करना है, जब तक जो है मार्केट ऊपर ना जाए। ओके, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए और वॉल्यूम आना चाहिए। एक बार आपने कोशिश किया, वो आप सोचेंगे ये हार गया करके, बिल्कुल नहीं, आप हारोगे ही नहीं। आपको और वॉल्यूम का इंतजार कीजिए। कहाँ पे आया था वॉल्यूम? यहाँ पे, यहाँ पे आया, मार्क कीजिए, बिल्कुल यहाँ पे। और एक ले लीजिए सर। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए सर? और कितना सारा पैसा चाहिए आपको? ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन आपको यहाँ तक जो है $1160 दे दिए हैं, 1160 लगभग डॉलर दे दिए हैं, या $116 या $11 दे दिए हैं। रहा सवाल ये वाला, आप सोचेंगे ये भी हार गए, नहीं, वो भी नहीं, वो भी जीत गए। ये देखिए सर, $430 या $40 या 4%, $4 मिले। और क्या चाहिए सर? और हम लोग आगे निकलेंगे, कहाँ मौका मिलता है देख लेते हैं। हम लोगों का अभी सेल का मौका ही ढूंढना है वॉल्यूम के ऊपर। देखो मैंने वॉल्यूम को मार्क किया है, चाहे तो ऐसा मैं मार्क करके दिखाता हूँ, मार्क करके दिखाता हूँ। मैंने वॉल्यूम पे लिया है। हम लोगों ने यहाँ पे कोई गलती नहीं की। आप रोने का नहीं, हंसने का भी नहीं, रोने का भी नहीं, हंसने का, शांत बैठिए और दूसरा वॉल्यूम का इंतजार कीजिए, दूसरे वॉल्यूम का इंतजार कीजिए, ताकि आपको एक मौका मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल मिल जाता है। ये मैं डंडा यहाँ पे खींच रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल सेल मिल जाता, बिल्कुल यहाँ पे सेल मिल जाता। समझ में आ रहा है सर? जो जिस सर ने मुझे पूछा था, उस सर को दोनों पॉइंट समझ में आ गए सर? यस सर। ओके, चलिए आगे निकलते हैं। और हम लोग सेल, क्योंकि क्योंकि फरवरी 17 तारीख से हम लोग को सेल का मौका ही ढूंढना है, बाय के मौके को नजरअंदाज करना है, नजरअंदाज कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं ये सेल का मौका मिला कि नहीं करके, क्योंकि नहीं ज्यादा। ओके, ये ओके, आप चाहें तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रुकना पड़ता। और कोई वॉल्यूम नहीं आया सर इस दौरान? वॉल्यूम आया क्या सर इस दौरान? वॉल्यूम आया क्या सर? नहीं सर, कोई भी नहीं वॉल्यूम आया। नहीं है। और आपका टारगेट भी दे दिया, वॉल्यूम आते समय आपका टारगेट भी दे दिया। और जैसे वॉल्यूम आ जाता है छोड़ दीजिए पोजीशन। देखो जैसे वॉल्यूम आ जाता है पोजीशन छोड़ दीजिए, पोजीशन छोड़ दीजिए। चलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, आप नोट कर दीजिए, हमेशा नोट कीजिए। एक पैड रखिए या बुक रखिए, जो भी आपको रखना है। आपको समझना जरूरी है, यहाँ पे बाय ना कीजिएगा, यहाँ पे नो बाय, नो बाय। हम लोग को सेल का मौका चाहिए, सेल का मौका यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिला आपको, सेल का मौका नहीं मिला, सेल का हाँ देखिए सर, समझ आ रहा है ना सर? यस सर, यस सर। ये देखिए आपको सेल का मौका, सेल का मौका। आदित्य सर आज आपने छोटा सा गलती किया था, लेकिन हो सकता है आप बच गए, पता नहीं मुझे, लेकिन आप वैसे गलती ना करें। ओके सर? यस सर, ओके सर। ओके, ये देखिए सर, जिस सर ने मुझे पूछा था सवाल कि मुझे सेल कहाँ पे करनी है, किया है कि नहीं सर आपने सेल? यस सर। सर जिस सर ने मुझे पूछा था सवाल, पता नहीं किस सर ने पूछा मुझे? सर मैंने ही पूछा था। आदित्य सर ने पूछा? यस सर। ओके ओके ओके, क्योंकि आपको आपको आज थोड़ा गलत हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आप आज तक आपने सही किया था, आज थोड़ा आप जल्दबाजी में आपने गलत किया, क्योंकि आपका गलत नहीं था। आप सपोर्ट और डिमांड को देखे आपने डेली के ट्रेंड को नजरअंदाज किया। सर डेली ट्रेंड हमारा पिताजी है, हमारा पिताजी है डेली ट्रेंड। उसके बाद हम लोग जो बच्चे हैं वो H1 और 15 मिनट बच्चे हैं, तो हम लोग पिताजी जो क्या कर रहा है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है सर? यस सर। ओके सर, ओके। तो मिल गया कि नहीं सर आपको पैसा यहाँ पे? यस सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल मिला है। और किसी को पैसा नहीं मिला करके सोचे और कोई कंप्लेंट कर रहा है क्या? अरे आदर्श कहाँ है पैसा, पैसा कहाँ है यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा पैसा, ऐसा कोई है क्या सर? नहीं सर। ओके, पता नहीं, और खामोश है सब, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे।
देखिए यहाँ पे, यहाँ तक देखो, ये पॉइंट 580 है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखिए। ओके, आप वॉल्यूम तक ही रुकिए, आप बोलेंगे वॉल्यूम तक ही रुकूंगा, ये रुकिए वॉल्यूम तक। $500 सर, $57 सर, $5.7 सर, और क्या चाहिए? चलिए और दिखाऊं? चलिए और आगे निकलते हैं। ऊपर ऊपर आना चाहिए, ऊपर। ये नहीं मौका, ये मौका नहीं है, ये मौका नहीं है, ये मौका नहीं है, ऊपर आना चाहिए, बाजार ऊपर आना चाहिए, तभी वॉल्यूम आना चाहिए। हाँ ये वाला, यस। यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट हुआ था और वॉल्यूम भी आया, अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ गया। यहाँ पे आप सेल कर दो, यहाँ पे आप सेल कर दो, ये देखिए आपको अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल गया। यहाँ तक भी पकड़ देते हैं तो भी देखो 500, यहाँ पे आप पकड़ देते तो देखिए $750। आदित्य सर दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। ओके, सर ये जो टूल आप यूज कर रहे हैं प्रॉफिट दिखाने के लिए, हाँ क्या बोले? सर ये जो टूल आप यूज कर रहे हैं प्रॉफिट दिखाने के लिए, ये ऐसे लाइन खींच रहे हैं, हाँ, तो सर ये टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं? और वो सारे MT4 में है, मैं आपको दिखाऊंगा ना। आप मेरे देखो यहाँ पे, ये देखो, ये क्रॉस हेयर दिखा है, क्रॉस हेयर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? जी सर। हाँ, ये क्रॉस हेयर को आप दबाइए और उसको ऐसे खींचिए सर। ओके, अभी ऐसे इस तरीके से खींचिए। ओके, ये क्या क्या बताता है? पहले स्थान पर क्या है बताइए? 28 क्या है? वो 28 क्या है? कैंडल। परफेक्ट परफेक्ट। दूसरे स्थान पर 650 क्या है? 650 क्या है? प्रॉफिट। हाँ, वो क्या है? पिपेट्स है या पिप्स है? पिप्स है। नहीं, पिपेट्स है, पिपेट्स है, पिपेट्स है। और पिप्स कितने हैं? 65। एग्जैक्टली 650 पिपेट्स और 65 पिप्स है। परफेक्ट। इसी वजह से 0.01 के लिए 6.5, 0.1 के लिए 65 और 1 स्टैंडर्ड लॉट के लिए $650 मिल जाते हैं। और वो क्या है तीसरा वाला? 0.58568, प्राइस वैल्यू, प्राइस। ओके, डाउट क्लियर? यस सर। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। भागेंगे ओके, हो गया, अभी दिसंबर आ गया, फरवरी तक ही था ना, फरवरी से था डाउन ट्रेंड। ओके, एक भी गलत गया क्या सर? नो सर, एक भी गलत नहीं गया। ओके, और फरवरी के बाद एक भी गलत नहीं गया। अगर गलत भी जाता है तो चिंता मत करो, अगला वॉल्यूम आने तक आपको रुकना पड़ेगा और प्राइस में आपको सस्ते दाम पे मिलना चाहिए, तब जाकर के आपको एंट्री फिर से करानी होगी और आपको मिल जाएगा पैसा। आप रंजोत सर, आपको समझ में आ रहा है? जी सर। सर आप चिंता मत करो, प्राइस एक्शन के लिए कैंडलस्टिक के बारे में और प्राइस एक्शन हम लोग सीखेंगे। प्राइस एक्शन में होता क्या है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। हम लोगों ने यदि प्राइस एक्शन के बारे में 100 लोगों को सिखाएं, उनमें से 10 लोग कामयाब हो जाते हैं और वो पैसे लगातार छाप लेते हैं, लेकिन 90 लोग जो हैं, या सर और मैडम हैं, वो हार जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और हार के ना वो मैदान ही छोड़ के भागते हैं और बोलते हैं अरे आदर्श ने क्या सिखाया, मेरे दिमाग के ऊपर से चला गया, वो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये तो दिमाग से ऊपर चला जा रहा है क्या? मैं आप ही पूछ रहा हूँ, सबसे मैं पूछ रहा हूँ, दिमाग के ऊपर से प्लेन जा रहा है क्या? नहीं ना? नो सर। नहीं सर, तो सेंस है कि नहीं? यस सर। लेकिन यही चीज आप इंडियन मार्केट में ना डालें सर। यार आप बोलेंगे सर आदर्श मैंने क्या किया, इंडियन मार्केट में डाला और वो हार रहा हूं मैं। इंडियन मार्केट में बिल्कुल कोशिश ना करें। इंडियन मार्केट के लिए मैंने कहा आपको, मैं बताऊंगा, आप किसी को चाहिए तो इंडियन मार्केट के बारे में कहा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं। ये तो फॉरेक्स का है, स्टार ट्रेडर का है ना, और स्टार ट्रेडर में खाता खोला है कि नहीं सभी लोगों ने, या फिर ऐसे ही सिर्फ फ्री में हम लोग ले रहे हैं सब कुछ ट्रेनिंग? खाता खोलिए सर। हाँ, इंडिविजुअली मैं हर एक सर और मैडम को भी फोन करूंगा जो कि
मेरे दोस्त हैं, उनको मैं फोन करूंगा। बाकी रहा सवाल, सोनिया मैडम है क्या यहाँ पे? नहीं, सोनिया मैडम नहीं। राकेश सर भी नहीं। ओके, कोई भी है जो भी बाकी अन्य जो सर हैं, वो आपके जितने भी सारे टीममेट्स हैं उनको कांटेक्ट, वो आप ही के टीममेट्स को कांटेक्ट करना है, दूसरों को आप हिलाइए मत। आप में ताकत है तो आपका टीम बन जाएगा, आपका टीम बनेगा और आप जो है कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ पे देखो, टीम कुछ भी नहीं बना, अकेले में आप ट्रेडिंग करके आप सैकड़ों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों में पैसे आप कमा सकते हो सर। ओके, रंजन सर, आपको डाउट है तो फिर कल पूछ लेना, ठीक है ना? सर मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो पूछो, आपका सर हमेशा सवाल रहता है। सर जो मान लिया हमने एंट्री लेनी है सर, बाइंग में या सेलिंग में हमने एंट्री लेनी है, हाँ तो सर वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें जो कैंडलस्टिक देखते हैं, एक कैंडलस्टिक्स की हमें कंफर्मेशन कुछ मतलब जैसे इंडिकेटर हम लगाते हैं, हाँ, इंडिकेट करते हैं हमें बाइंग करनी है सेलिंग करनी है, वैसे बिल्कुल हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग जैसे अब हमें मतलब कैंडलस्टिक कोई हमारा मतलब दे हमें, है ना? नहीं, मैं बताऊंगा। वेरी गुड, आपने कहा सर। बाय और सेल का जो भी सिग्नल रहता है ना, वो लैगिंग सिग्नल रहता है, वो लैगिंग सिग्नल रहता है। आपको देखो, ये प्राइस एक्शन का बेसिक है, पता है ना आपको सर? जी ये प्राइस एक्शन का बेसिक है, लेकिन ये प्राइस एक्शन के बेसिक्स में ही ये ये गहराई तक हम लोग चले गए हैं। और अगर इसमें ही आप मास्टरी करोगे ना सर, जी बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं सर। बाकी दुनिया भर के कुछ भी काम धंधा छोड़ के ये काम कर सकते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ होता है पता है आपको? प्रॉब्लम ये होता है कि ये कहाँ पे लागू होता है? ये लागू होता है सिर्फ करेंसी पेयर और गोल्ड के लिए। ये अन्य जो आप बोलेंगे मुझे एनएससी बीएससी में करना है, एमसीएक्स कमोडिटी में करना है, इंडियन करेंसी पेयर मार्केट में करनी है, वहां पे लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तरीका कुछ अलग है, वहां पे वॉल्यूम अलग है, यहाँ पे वॉल्यूम अलग है। वही उतना ही फर्क है सर। समझ में आया ना? तो बाय और सेल के सिग्नल जो प्रोवाइडर्स हैं, जो प्रोवाइडर्स हो या इंडिकेटर हो, उसके ऊपर आप भागे मत। ओके, वो हो सकता है ट्रेंड ट्रेंड ओके, आपने जैसे कहा ट्रेंड बताने के लिए वो हो सकता है, लेकिन पोजीशन लेने के लिए बिल्कुल नहीं। नहीं पोजीशन सर, ले मेरा क्वेश्चन नहीं आप समझे सर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन नहीं समझे आप। हाँ, ओके, बोलिए तो बोलिए, पूछे ना। सर मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे हमने एंट्री लेनी है, हाँ हमने ट्रेड लेना है, हाँ, तो तीनों पढ़े मिला के। ट्रेड लेने से पहले हम क्या मतलब एनालाइज जो हम करते हैं ना मार्केट को, हम क्या चीजें देखें कि हाँ, कंफर्मेशन है कैंडलस्टिक्स की देके हम बाइंग करें या सेलिंग करें, उसका कैंडल का अगला जो पैटर्न है जो बनाएगा वो। नहीं, यहाँ पे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, कोई भी पैटर्न देखना नहीं है, कोई भी पैटर्न देखना नहीं। जैसे मुझे समझ में आ गया, शूटिंग स्टार हो या हैमर हो या ऐसा, है जी ना? जी 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 सर बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ भी फॉर्मेशन नहीं देखनी है। क्यों? यहाँ पे हम लोग कॉस्ट एवरेजिंग फिर से करने वाले हैं, फिर से कॉस्ट एवरेजिंग करने वाले, इसलिए पैटर्न को ढूंढ के बैठोगे तो आपको मौका कब मिलेगा? ऊपर मिलेगा। बाय करने के लिए ऊपर मिलेगा और सेल करने के लिए सबसे नीचे मिलेगा। तो कंफर्मेशन के लिए रुकना ही नहीं है आपको, सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम काफी अच्छा होना चाहिए, और उससे पहले फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या है, वो देखना होगा। बाइंग करने के लिए ट्रेंड क्या चाहिए सर? बाइंग करने के लिए ट्रेंड चाहिए नीचे, डाउन डाउन। डाउन हाँ, सेलिंग करने के लिए ट्रेंड अप ट्रेंड। अप ट्रेंड चाहिए, आवरली में, आवरली में। और कैंडल चाहे कैसे भी हो, वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत अहम सवाल किया आपने। कैंडल चाहे कैसे भी रूप में हो, किस कोई भी रूप में हो, उसको नजरअंदाज कीजिए, उसको नजरअंदाज कीजिए। और फॉर्मेशन को देखिए, उससे पहले फॉर्मेशन को देखिए, वो क्या हुआ है उस दौरान। तो आ रही है तो अप ट्रेंड गया था, और डाउन ट्रेंड में डेली है तो सेल लगा लो बिंदास। फॉर्मेशन शूटिंग स्टार नहीं देखनी है, पिन बार नहीं देखनी है, इवनिंग स्टार नहीं देखनी है, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है सर? यस सर। ओके ओके, इसी के साथ आज का जो सेशन है हम लोग वाइंड ऑफ कर रहे हैं। तो वो तो प्राइस एक्शन में देखनी है सर, हमारा रंजू सर, वो प्राइस एक्शन में देखनी है, ठीक है? ठीक है।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर मेरा एक रिक्वेस्ट था सर। बोलिए ना सर। सर वो जो सब एनालिसिस करके आपको भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, हाँ तो उसके लिए एक सीधा ग्रुप ही बना दो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें। ओके, मैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि अरे आदर्श ने दे दिया और इसका मतलब अभी 100% ये कामयाब होगा, ऐसे मत सोचो आप। नहीं सर, तब का वो एनालिसिस आएगा ना, नहीं तो फिर वो समझेगा तो आप कौन कौन गरम, एनालिसिस कर रहा है। हाँ हाँ, नहीं तो आप जो है गरम वाला हथौड़ा आपके हाथ में रखेंगे और जैसे आपके शहर में आ जाऊंगा वो गर्मी भी हमारे सर पे आ जाएगा और मेरा माथा भी फोड़ देगा आप। नहीं सर। ठीक है ना? तो वो तो मैं दे दूंगा बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। मंडे से दे दूंगा। ओके ओके। लेकिन अभी वादा करना पड़ेगा, सभी लोगों ने मुझे वादा करना पड़ेगा कि MT4 स्टार ट्रेडर का MT4 नंबर सभी लोगों ने मुझे देनी चाहिए, सभी लोगों ने, चाहे वो $200 क्यों ना हो या $500 क्यों ना हो, सभी लोगों ने मुझे, मतलब मैं, मेरे जितने भी सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथीदार हैं, उनको तो मैं पर्सनली हैंडल करूंगा, लेकिन जो जिनका जो बाहर से जो बैठे हैं उनको, जिसने भी इधर इनविटेशन किया है या दिया है, वो उन्होंने MT4 का खाता खोल के लेने होंगे, नहीं तो मुझे स्टार ट्रेडर वाले गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग में कहीं गलतियां हैं, बहुत मेरे ट्रेनिंग में बहुत गलतियां हैं, है ना। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नो नहीं सर, नो सर, सर। ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके ठीक ऐसा है, हो ही नहीं सकता सर, गलती हम करते हैं, आप नहीं। गलती है। ओके, हैव अ गुड, ओके, गुड नाइट सर, वेरी नाइस, ओके, थैंक यू आदित्य सर और अभय सर, थैंक यू सबके लिए मैं गुड नाइट कहना चाहता हूँ। और आज का दिन फ्राइडे है, सैटरडे और संडे आप भी आराम कर लीजिए और रिवाइंड कर दीजिए, बुक आप रेफर कर दीजिए, और बहुत सारा काफी हम लोगों को अभी स्ट्रैटेजी भी देखनी है आगे चल के। ओके, बालू घाटे सर गुड नाइट और राजेश इंगले सर गुड नाइट वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बालू गुड नाइट। बालू घाटे सर ने अभी आज सवाल किया था क्या? बिल्कुल नहीं किया लगता है। नहीं सर, वो ग्रुप का मैंने पूछा था। देखो आप हमेशा ना वैसे ही कुछ चीजों को पूछेंगे जो आपको आसान लगे, आपको मैं मुसीबत में डालूंगा अभी। नहीं सर। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, सर, और बाय। आपका दोस्त कहाँ गया? आपका है दोस्त? ऑन है, उमेश सर है ना, अभी मीटिंग में है। हाँ, छुपा रहो से वो हमेशा रिकामे बैठता है वो। हाँ, कहाँ है वो? उनका आवाज कहाँ है? लेप, जस्ट जस्ट लेप हो गए अभी। मतलब अब काम है। मैं गुड नाइट कहने से पहले वो चले जाते हैं। नहीं, गुड नाइट देखा उन्होंने और पैकअप कर दिया शायद। आज वीकेंड है ना। हाँ, मुझे वीकेंड, वो एक वीकेंड था फिर भी गुड नाइट बोला ही नहीं उन्होंने, वो फिर भाग के चला गया। ओके यस यस। ओके ओके सर, ओके बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय।